ये आपके पास डिफरेंट क्लासेस के नेटवर्क आईडीज और होस्ट आईडीज नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी कल वाली क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है कि क्लास ए के अंदर एक बाइट नेट आईडी के लिए होता है, क्लास बी के अंदर 2 बाइट्स होते हैं और क्लास सी के अंदर तीन बाइट्स होते हैं। क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए होता है और क्लास ई जो है वो अभी तक यूज़ नहीं हो रहा, उसको फ्यूचर के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्लास ए के ब्लॉक्स हैं डिफरेंट। ठीक है, इसके अंदर आपकी नेट आईडी 0 जिनकी होती है उसकी आईपी रेंजेस आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0.0.0 से लेकर 0.255.255.255 तक होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपका एक नेट आईडी जो है वो 73.0.0 है। उसके बाद उसकी लिमिट कहाँ तक है कि 73 से ले के आगे आपने 255 सारे लगा देने। यानी जब भी आपको रेंज का पूछा जाए, ठीक है, तो उस रेंज के अंदर क्या होता है कि आपके 0 से लेकर 255 तक तमाम होते हैं। अब इसके अंदर एक मसला ये होता है कि आपके काफ़ी सारे एड्रेसेस जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। कैसे ज़ाया होते हैं? क्योंकि आपके हर नेटवर्क के अंदर आपका स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा, एंडिंग एड्रेस भी होगा। ठीक है, यानी कि हर नेटवर्क के अंदर आपके तकरीबन 2 एड्रेसेस तो ज़ाया हो जाएंगे। उसके अलावा मज़ीद भी कुछ एड्रेसेस जो हैं वो कुछ कामों के लिए रिज़र्व किए जाते हैं, तो इस वजह से आपके तकरीबन मिलियंस जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन क्लास बी जो है उसके अंदर आपके होस्ट भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस आपका ज़्यादा होता है, होस्ट एड्रेस कम होता है। आपके पास नेटवर्क एड्रेसेस की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और बी के अंदर जो आपके एड्रेसेस ज़ाया होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक रेंज के अंदर तकरीबन जो है आपके 16 बिट्स जो है वो ज़ाया हो रहे हैं। 2 की पावर 16 जो है वो आपकी एक नेटवर्क आईडी के ज़रिए एक रेंज के अंदर जो आपके ज़ाया हो रहे हैं। इसी तरह आपके पास बी क्लास जो है इसके अंदर आपके 2 बिट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। यानी कि दो आपके जो आईपी रेंजेस हैं, दो ऑक्टेट्स जो है वो बेसिकली ज़ाया होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी नेट आईडी 128.0 है, तो आपका एड्रेस 128.0.0 से लेकर 128.0.255.255 तक होगा। इसी तरह दूसरा नेटवर्क आपके पास है 180.8 है, तो इसके भी 0 से लेकर 255 तक जाएगा। इसके अंदर जो आपके एड्रेसेस ज़ाया होंगे वो बेसिकली उसकी निस्बत कम है जो आपके क्लास ए के अंदर ज़ाया हो रहे हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर भी आपके एड्रेसेस ज़ाया होंगे, लेकिन उनकी तादाद क्लास बी से भी काफ़ी हद तक कम होगी और उनकी तादाद आपकी बहुत लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, यानी उनकी निस्बत आपकी जो तादाद है ज़ाया एड्रेसेस ज़ाया होने की वो बहुत कम है, क्योंकि होस्ट बहुत कम एक रेंज के अंदर आ सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक आ जाती हैं। और जितनी आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी को प्रेफर करते हैं क्लास सी को, क्योंकि उनके अंदर 255 से ज़्यादा पीसीज नहीं होते, तो वो बेसिकली एक ही नेटवर्क बना लेते हैं और उसके अंदर उसके तमाम पीसीज जो है वो आ जाते हैं। ये आपके पास तीनों क्लासेस के एड्रेसेस हैं। आपके नेटवर्क आईडीज इसके अंदर येलो कलर में लिखे हुए, येलो बैकग्राउंड के साथ लिखे हुए हैं, और बाकी आपकी होस्ट आईडीज और पूरा आईपी एड्रेस जो है वो आपके पीसीज के साथ लिखा हुआ है। ये आपके पास एक एग्जांपल आ रही है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उसमें से नेटवर्क एड्रेस निकालना है। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है ये किस क्लास का है। 23 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब क्लास ए का है, 0 से लेकर 128 तक क्लास ए है, तो ये क्लास ए का है। क्लास ए के अंदर आपका पहला एड्रेस जो है वो नेटवर्क एड्रेस होता है और बाकी 3 आपके ज़ाया होने वाले होते हैं। तो आप बाकी तीनों को ख़त्म करके उसकी जगह 0 लगा देंगे, तो उसके ज़रिए आपका नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके पास है, इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है। 132 है, क्लास बी से है, तो 2 ऑक्टेट छोड़ के आखिरी 2 ऑक्टेट आपने 0 कर देंगे। नेक्स्ट आपका नेटवर्क एड्रेस 17.0.0 है, तो आपने क्लास बतानी है, 17 से स्टार्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है, क्लास ए है। जो आपका नेटवर्क एड्रेस है वो बेसिकली नेटवर्क आईडी से डिफरेंट होता है। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस के अंदर आपका पूरा आईपी एड्रेस आ जाता है। ठीक है, बल्कि नेटवर्क एड्रेस जो है वो बेसिकली आपके और
उतने ही ऑक्टेट्स पे होता है, उतनी वही वैल्यू होती है जो कि उसको असाइन की जाती है, यानी कि एक ऑक्टेट में आना है, 2 में आना है, 3 में आना है, क्लास ए बी सी के हिसाब से। और लेकिन जो आपका नेटवर्क एड्रेस है उसके अंदर आपकी नेटवर्क आईडी भी होती है, लेकिन होस्ट आईडी जो है आपकी वो 00 हो जाती है। ये आपका एक इंटरनेट का सैंपल है कि आपकी इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है। ये दरमियान में आपका एक वैन है, आपका एक नेटवर्क इस साइड पे है जिसके जिसका नेटवर्क एड्रेस है 220.36.6.0 क्लास सी का है। इसी तरह ये आपका एक नेटवर्क है दूसरी साइड पे जो कि क्लास बी से है। तीसरा नेटवर्क आपका क्लास ए से है। ये सारे आपस में डिफरेंट राउटर्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं और उनके साथ वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो बेसिकली दो लेवल्स पे मुश्तमिल होता है, एक आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, एक आपका होस्ट एड्रेस होता है। ठीक है, नेट एड्रेस और होस्ट एड्रेस। अगर आप सब नेटिंग नहीं कर रहे होते, अगर सब नेट कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास सब नेट भी आ जाता है, सब नेट एड्रेस भी आ जाता है कि आपने सब नेट कौन सा बनाया हुआ है। जैसे कि आपका टेलीफोन होता है, उसके अंदर सबसे पहले आपका एरिया कोड होता है, उसके बाद आपकी एक्सचेंज का कोड होता है और लास्ट जो 4 करेक्टर्स हैं वो बेसिकली आपका एड्रेस होता है, वो आपका होस्ट एड्रेस उसको समझिए, आपके मोबाइल का एड्रेस समझिए। ठीक है। ये आपके पास एक सबनेटेड है कि इसके अंदर आपने सबनेट भी बनाया हुआ है। 141 है, क्लास बी का है, तो लास्ट 2 आपके पास अवेलेबल है, तो आप मजीद सबनेटिंग कर सकते हैं। आप जो है थर्ड को भी नेटवर्क इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप उसके कुछ बिट्स जो है वो बेसिकली रिजर्व करवा सकते हैं नेटवर्क एड्रेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप उसमें से 4 अगर रिजर्व करवा लें तो आपके होस्ट के लिए कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। तो आप 2 की ताकत 12 माइनस 2 जो है वो यूज कर सकते हैं उसकी आईपी एड्रेसिंग के लिए। आपके पास अगर नेटवर्क और सबनेट और सबनेट के अलावा अगर आपने करना है तो ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास 14 बिट्स जो हैं वो बेसिकली उसके लिए नेटवर्क आईडी के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ बिट्स जो हैं वो आपने सबनेट आईडी के लिए ले लिए हैं और नेक्स्ट लास्ट जो आपके पास है वो होस्ट आईडी के लिए है। तो आप इसकी वजह से सबनेट्स बना सकते हैं, एक नेटवर्क के अंदर मजीद छोटे नेटवर्क्स आप बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके नेटवर्क एड्रेसेस हैं उसको आप फाइंड कर सकते हैं। वो जो मैंने पहले आपको तरीका बताया है कि नेट आईडी आप वैसे ही रखें क्लास की बेस पे और जो आपके होस्ट बिट्स हैं उन सबको आप ज़ीरो कर दें। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि एक राउटर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और रिसीव्स अ पैकेट विद डेस्टिनेशन एड्रेस। उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये दिया हुआ है, शो हाउ इट फाइंड्स द नेटवर्क एड्रेस टू राउट द पैकेट। तो वो नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करेगा? तो सिंपली वो देखेगा कि आपका आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। राउटर क्लास बी का है, ठीक है, क्लास बी का मास्क क्या है? 255.255.000। ठीक है, सॉरी 2 जीरोज हैं। और द राउटर जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि ये मास्क इसका है तो वो उस नेटवर्क की तरफ हेड करेगा। 190.240 190.240.0.0 है। ठीक है, और इसको आप यूज़ करेंगे, ये आपका नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। और वो राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि ये नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल है और उसी तरह से वो उसको उस जगह पे पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये आपके पास सबनेट मास्क है कि सिंपली आपका डिफॉल्ट मास्क दिया हुआ है 255.255.0.0। अब आपने सिंपली क्या किया है, ये क्लास बी का एड्रेस है, आपने सिंपली क्या किया है, आपने 3 बिट्स रिजर्व कर लिए थे सबनेट के लिए। तो वो 3 बिट्स भी आप 1 कर देंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये आपका सबनेट बन गया है। ठीक है, तो आपका जो एड्रेस होगा वो इस बेस पे बनाया जाएगा। A router inside the organization receives the same packet with the destination address. This show how it finds the subnet पर address to route the packet. अब उसने सब नेटवर्क कैसे बनाना है? राउटर जो है वो बेसिकली उसको मास्क का पता होना चाहिए, स्लैश कितना है। फॉर एग्जांपल आपकी /19 आ रही है, यानी कि ये क्लास बी से है, तो 16 बिट वो और 3 बिट आपके साथ ऐड हो गई है, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको 19.23 में दिखाया गया है। ठीक है, यही जो ऊपर आपकी है फोटो,
तो आपका पैकेट कहाँ जा रहा है 190.240.33। तो अब आपका सबनेट एड्रेस क्या है 190.240.32.0 के इसका एड्रेस जो सबनेट का है वो बेसिकली जो आपका जो आपने 3 बिट्स रिजर्व किए हैं उसको मिला के इसके अंदर आप उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि आपका सबनेट मास्क क्या बन रहा है। तो इसका आपका 32 बन रहा है। अब राउटर जो है वो देखेगा कि आपका नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद फिर उसको वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ है नेट। नेट बेसिकली क्या है कि आपका आईपी मैनेजमेंट का टूल है। यूँ समझ लें कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक लोकल नेटवर्क है, उस लोकल नेटवर्क के अंदर आपने फॉर एग्जांपल क्या किया हुआ है कि आपने एक लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है और आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है। तो ये नेट जो है ये यूज़ होती है उसी दौरान कि आपने सिर्फ एक आईपी एड्रेस खरीदा हुआ है और आपने उसी को यूज़ करना है इंटरनेट पे, लेकिन आपने लोकल ट्रांसमिशन के लिए अपने तमाम पीसीज को डिफरेंट एड्रेसेस दिए होंगे। ठीक है, तो ग्लोबली आपका एक ही आईपी एड्रेस शो होगा, लेकिन लोकली आपके पास मल्टीपल एड्रेसेस होंगे। तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, कि आपके सिस्टम से कोई भी जाएगा वो उस एक आईपी एड्रेस से जाएगा जो कि आपने खरीदा हुआ है, लेकिन आपके लोकल सिस्टम के अंदर जो मर्जी ट्रांसमिशन हो रही है वो आपके पीसीज के आईपी एड्रेसेस पे मैनेज हो रही है और वो आपने अपनी मर्जी से सारे एड्रेसेस देने हैं। ये कुछ एड्रेसेस हैं, ठीक है, एड्रेस ब्लॉक्स हैं बेसिकली जो कि प्राइवेट यूज़ के लिए इंटरनेट अथॉरिटीज ने रख दी हैं। 10.0.0 से लेकर 10.255.255.255 यानी 10 की रेंज में जितने भी आपके पीसेस कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्लास बी 172.116 नेटवर्क आईडी जो है वहाँ से लेकर 31 नेटवर्क आईडी तक रिजर्व करती है, यानी 15 नेटवर्क्स जो हैं उन्होंने रिजर्व करती हैं। तीसरी क्लास सी के अंदर 168 एक ही आपका नेटवर्क जो है वो रिजर्व है और उसके अंदर आपके सॉरी 192.168 जो है और उसके बाद 0 से लेकर 255 तक 255 नेटवर्क्स आपके रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन एड्रेसेस पे अगर कोई भी डाटा भेजा जाएगा तो वो आपका राउटर उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब आपका नेट एड्रेस जो है ट्रांसलेशन कैसे करता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पीसी में किसी बाहर के नेटवर्क पे डाटा भेजना है तो आपका नेट इंटरफेस जो है आपके आईपी एड्रेस को आपका जो यूनिवर्सल एड्रेस है उस पर मास्क करेगी और उसके ज़रिए आपका डाटा जो है वो आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। इसी तरह जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो आपका नेट